कश्मीर लाइव के इस अपडेट में आप सब नाजरीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है। नाजरीन, हमारे पानी के सोर्सेज जिस तेजी से कम हो रहे हैं वो एक बहुत बड़ा माहौलियाती और सोशल मसला बन चुका है। दुनिया भर में दरिया, झीलें और वेटलैंड्स छोटी होती जा रही हैं, जिसके वजूहात बेलगाम शहरी तरक्की, सनअती आलूदगी, मौसम की तब्दीली और बेधरकट पानी का इस्तेमाल है। जम्मू एंड कश्मीर में पानी का एक बड़ा बहरान पैदा हो गया है। बर्फानी ग्लेशियर्स खत्म हो रहे हैं, दरिया और झीलें सूख रही हैं और आबपाशी का निजाम कमजोर पड़ गया है। इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। जमीनी पानी भी कम हो रहा है और कुदरती चश्मे भी सूख रहे हैं, जिसका सबब है मौसम की तब्दीली और इंसानी लापरवाही। हुकूमत कुछ कोशिशें कर रही है, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। संद्रन नाम का छोटा दरिया भी दिखाता है कि कश्मीर के दरियाओं और झीलों की हालत बहुत खराब है। फरवरी के महीने के दरमियान अचबल का चश्मा, जो कि 15 गांवों के अहम पानी का जरिया था, पहली दफा मुकम्मल तौर पर सूख गया है। ये एक विरासत खत्म होती जा रही है। 2023 यानी 2023 में एक सर्वे के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर के 23% से ज्यादा पानी के जरिए हैं या तो सूख चुके हैं या फिर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे हैं। श्रीनगर में पिछले 100 सालों में आधे से ज्यादा झीलें और तालाब खत्म हो चुकी हैं। माहिरीन का कहना है कि इसका सबब है क्लाइमेट चेंज और इंसानी मुदाखलत, अनचेक्ड अर्बन डेवलपमेंट, इंक्रोचमेंट और पानी का गलत इस्तेमाल। दरियाए झेलम की बात करें, जो वीरनाग से निकलता है और श्रीनगर से गुजरकर वुलर लेक में जाता है, हमेशा से जिंदगी का निजाम था, लेकिन अब इसमें पानी भी कम हो गया है और इसकी सफाई भी खत्म हो रही है। पूरा गंदा पानी और कचरा झेलम में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से इसका पानी जहरीला हो गया है। हाउस बोट्स भी अब पानी में नहीं बल्कि कीचड़ पर खड़ी रहती हैं। दूधगंगा की बात करें तो दूधगंगा का दरिया भी इसी हालत में है। श्रीनगर और बडगाम के लाखों लोगों का पीने का पानी यहीं से आता है, लेकिन इसमें भी सीवेज डाला जा रहा है। 2022 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पोल्यूशन पर हुकूमत पर 35 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। झेलम के बाकी ट्रिब्यूटरीज जैसे वैशब, पोरू और सिंध भी पोल्यूशन, इंक्रोचमेंट और पानी की कमी का शिकार हैं। झीलें और वेटलैंड्स भी खत्म हो रही हैं। वुलर लेक की बात करें, जो एशिया की दूसरी बड़ी फ्रेश वाटर लेक थी, अब सुकड़ कर सिर्फ 15 स्क्वायर किलोमीटर तक रह गई है, जबकि पहले 90 स्क्वायर किलोमीटर थी। डिफोरेस्टेशन और सिल्टिंग ने इसे बर्बाद कर दिया है। डल लेक भी पिछले 50 सालों में आधी रह गई है। कभी 75 स्क्वायर किलोमीटर थी, अब सिर्फ 10 स्क्वायर किलोमीटर रह गई है। इसका सबब है पोल्यूशन और अर्बन एक्सपेंशन। कश्मीर में कभी 755 वेटलैंड्स थे, लेकिन अब उनका भी ज्यादा हिस्सा खत्म या तबाह हो चुका है। फ्लडिंग, पानी या गंदगी और वाइल्ड लाइफ की तबाही भी इसका नतीजा है। एक रिसर्च के मुताबिक श्रीनगर के आसपास 20 वेटलैंड्स पिछले 50 सालों में खत्म हो गए हैं। नारकरा वेटलैंड, जहां कभी खेती होती थी, अब वहां बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। हेगाम, होकरसर वेटलैंड्स भी इसी हालत में है। इंक्रोचमेंट, पोल्यूशन और हुकूमत की लापरवाही ने इन्हें तबाह कर दिया है। नाले मार, एक कदीम नहर जो पहले डल और आचार लेक को कनेक्ट करती थी, उसे 1970s में रोड बनाने के लिए भर दिया गया। इस वजह से ब्रारी नंबल और पूरा श्रीनगर का पानी का निजाम डिस्टर्ब हो गया। ये एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल नुकसान था। यहाँ तक कि चश्मे भी सूखते जा रहे हैं। बारिश की कमी होने की वजह से जमीनी पानी कम हो गया है। कभी कश्मीर में हजारों चश्मे हुआ करते थे, अब वो भी सूख रहे हैं। 258 यानी 258 चश्मों में से बहुत से खत्म हो गए हैं, जैसे बुलबुल नाग, पानजत, अरीपाल, वेरीनाग और शीरबाग चश्मे। आसपास के लोग अक्सर ये रिपोर्ट करते रहते हैं कि उनके इलाके के चश्मे अब खत्म हो रहे हैं। अब हुकूमत के एक्शन के बारे में बात करें तो लॉ मेकर्स ने अब हुकूमत से कहा है कि फौरन इस मुतालिक एक्शन लिया जाए। जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने भी जल शक्ति डिपार्टमेंट की मीटिंग कंडक्ट की इस रिगार्डिंग, एंड हुकूमत ने नाबार्ड से 35 यानी 35 करोड़ का लोन उठाया है ताकि बिजबिहारा के पुराने कनाल सिस्टम को दोबारा से जिंदा किया जाए। दाड़ी कनाल को दोबारा रिपेयर करके 3000 हेक्टेयर जमीन को पानी मिलने लगे। लेकिन ये काम महंगा है और वक्त लगने वाला है, और जब तक ये कैनाल्स दोबारा नहीं चलते, कश्मीर में शायद चावल की पैदावार मुश्किल हो जाए।
नाजरीन, हमारे पानी के जरिए का ख़त्म होना सिर्फ एक माहौलियाती मसला नहीं, बल्कि ये इस बात का सिग्नल है कि हम कुदरती वसाइल की कदर और उनका निज़ाम सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। ये पानी के जरिए वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर और इंसानी ज़िंदगी के लिए लाइफलाइन है, इसलिए इस पर फौरन और मुसलसल तवज्जो देना ज़रूरी है। अगर हम सब मिलकर बेहतर पॉलिसीज, लोगों की शमूलियत और सस्टेनेबल तरीकों के जरिए इंटरवीन नहीं करते तो हम आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल खतरे में डाल देंगे। अब ज़रूरत है कि हम बेपरवाही से बचकर हिफाजत की तरफ बढ़े और लूट मार के बजाय इन कुदरती निज़ामों को दोबारा जिंदा करें, इससे पहले कि ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, आज की अपडेट में इतना ही। बाकी मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।